In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Warm welcome to DCC, Devoted Carbon Chemistry Channel. The today's topic of discussion is aldol addition and aldol condensation. Why the name aldol has been kept? This is composed of two words, aldehyde plus alcohol. Al mean alcohol, ALD means aldehyde. The intermediate has two functional group. Number one, alcoholic or OH group, and the second, aldehydic or CHO group. That's why on the name of intermediate, the name aldol has been derived. Why the name addition? Two molecules of aldehyde or two molecules of acetone add with each other. That's why addition has been added. Why the condensation? In the last third step, a molecule of water is eliminated. Molecule get condensed. That's why the total name aldol addition and aldol condensation has been kept. Let us look how does this happen. What are the different criteria? What is the alpha carbon? Why the presence of alpha carbon and alpha hydrogen is must for a compound to undergo aldol condensation. Let us see the reaction mechanism. Aldol addition and aldol condensation. What is the first step? Deprotonation of alpha hydrogen to form enolate. The formation of enolate is must to reaction to happen. क्रिया के अभिगमित होने के लिए, संपन्न होने के लिए इनोलेट आयन का बनना परम आवश्यक है. ये नाम इनोलेट, इन और OH, यानी इसमें डबल बॉन्ड भी होगा और OH भी होगा, इसलिए इसे इनोलेट. यहाँ देखिए डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, यही है आपका इनोलेट. लेकिन ये आपको बनेगा कैसे? आप देखिए ये आपका एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, CH3CHO. जो कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं. अगर इसके बाद भी अगर दूसरा कार्बन होता तो उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन इज मस्ट बिकॉज दिस अल्फा कार्बन हैज द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, this is also alpha hydrogen, this is also alpha hydrogen, because all of these hydrogens are attached to the alpha carbon. And if this alpha carbon and alpha hydrogen नहीं होगा तो क्या होगा? ये क्रिया डाइल्यूट NaOH और कोल्ड ठंडे में संपन्न होती है और डाइल्यूट NaOH के साथ. ये जो बेस का आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, this abstract the alpha hydrogen. OH minus abstract the alpha hydrogen. ये अपनी तरफ खींच लेता है, अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेता है. तो ये जो है आपको सिग्मा बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ जो है पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये O हो जाएगा नेगेटिव, और ये H इससे अटैच हो जाएगा. ये आपको ये जा करके यहाँ जो यहाँ से ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ अटैच हो जाएगा. तो ये इनोलेट फॉर्म बनेगा. एक तरीके से ये कीटो इनाल टाटोमेरिज्म आपने जो पढ़ा है, इनाल भी, इनाल और कीटो
ये दोनों कीटो इनाल, यहाँ कीटो फॉर्म है, यहाँ इनाल डबल बॉन्ड और आल दोनों है, इसलिए इनाल फॉर्म है। इस इनोलेट आयन का बनना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोक्सिल आयन, तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब दिस इनोलेट आयन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस विल लव टू अटैक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बिकॉज दिस इटसेल्फ हैज एक्वायर्ड माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो अब दूसरे चरण में देखिए कि क्या होता है। ये आपका वही एस्टल्डिहाइड है और ये जो आपका इनोलेट आयन है, यहाँ नेगेटिव सेंटर बन गया था। एक हाइड्रोजन चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन ने ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर जब ये पाई डेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर आकर के ये नेगेटिव जो है आपको अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा डायल्यूट NaOH और कोल्ड, तो ये आपको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा। अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं इसको। वैसे यहाँ नीचे नाम इसी कंपाउंड का लिखा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये आपको हमने बताया कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, और उसके भी जो एडजेसेंट होता है इसको बीटा बोलते हैं। इस बीटा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे बीटा हाइड्रोक्सिल। और कुल 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4 ब्यूट, और चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये जो है एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट। Why the name aldol has been kept? I have already stated that intermediate consists of OH group as well as aldehyde group. From this particular characteristics, name aldol has been derived. तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अब इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर इलिमिनेट होगा, यहाँ से एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, ये दोनों वाटर -H2O होगा, तो CH3CH, चूंकि ये ग्रुप निकल रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा और रेस्ट मॉलिक्यूल आपको CH बच गया, CHO बन गया। इसको हम aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये aldol कंडेंसेशन इंटरमीडिएट है, एंड दिस इज द aldol कंडेंसेशन फाइनल प्रोडक्ट। इसको हम ट्रिवियल नेम में प्रोटोनल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका IPAC नाम बता सकते हैं कि क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो आपका ब्यूटीन 2 नल, ब्यूटूइनल, इसका जो है IPAC नाम होगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर नाम क्यों रखा गया एल्डाल, एडिशन क्यों रखा गया एल्डाल, इसलिए कि OH भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। और क्या कहते हैं, एडिशन क्यों कहा गया कि ये दोनों ऐड कर रहे हैं, और कंडेंसेशन कैसे क्यों कहा गया कि मॉलिक्यूल गेट कंडेंस बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो इसलिए इसका नाम ये सारा आपको रखा गया है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। अब इसके बाद वही चीज़ें जो हमने आपको बताई है वो आप इसमें देख जाइए, जो कुछ भी है। ये क्या कह रहा है, aldol कंडेंसेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये कार्बनिक अभिक्रिया है वेयर 2 एल्डिहाइड, जहाँ पर 2 एल्डिहाइड के या 2 कीटोन के अणु आपस में संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डाल एडिशन, जो आपको लास्ट प्रोडक्ट था, लास्ट प्रोडक्ट नहीं बल्कि जो है क्या कहते हैं आपको, ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये आपको बना, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी टू क्रिएट एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनेट, क्योंकि अल्फा और बीटा आप देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, दोनों के बीच में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दोनों के बीच में अनसेचुरेटेड है, तो अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound. This process builds CC bond using acid or base catalyst. NaOH
इस एक्ट्स एज ए बेस। क्यों नाम रखा गया? एल्डाल इज द सम ऑफ एल्ड, एल्डिहाइड, ऑल OH। अब इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH भी ले सकते हैं, और कंपाउंड मस्ट at least contain at least one hydrogen. Can you answer? Will the formaldehyde will go under aldol condensation? No, my dear student, HCHO। यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है ही नहीं है, इसलिए अल्फा कार्बन नहीं है, तो formaldehyde will not go under aldol condensation। उसी तरीके से can you imagine what about the benzaldehyde C6H5CHO? Does it have alpha carbon? No। आपको सीधा एल्डिहाइड से बेंजीन रिंग जुड़ गई, तो ना तो आपको फॉर्मल्डिहाइड ना बेंजल्डिहाइड, ये दोनों एल्डाल कंडेंसेशन में नहीं जाते, बल्कि आगे एक और हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें आपको काइनेजरो रिएक्शन दिखाया गया होगा। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो काइनेजरो कंडेंसेशन, काइनेजरो अभिक्रिया करते हैं। अब ये जो है कंडीशंस के बाद आप देखिए अगला क्या है, इसमें बनता क्या रिक्वायरमेंट? अल्फा कार्बन मस्ट है। जब अल्फा कार्बन होगा तो उसी से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होगा, और दूसरा जो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, जब ये दोनों होगा तभी इनाल बनेगा और तभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, वो जो है आपको विल बी अटैक्ड बाय इनोलेट आयन। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख लीजिए स्टेप 1 में ये आपको हाइड्रॉक्सिल आयन ग्रुप्स द अल्फा हाइड्रोजन, इनोलेट आयन फॉर्म एंड इनोलेट आयन अटैक्स द अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद लास्ट आपका स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर जो है एल्डिहाइड बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आपको एल्डाल बनेगा, फिर वाटर का लॉस होगा, और वाटर लॉस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको कोटन एल्डिहाइड मिल गया है। एक बिंदु यहाँ पर और जो है डिस्कस करना चाहेंगे, वो आपका बिंदु ये है, आपने नाम सुना होगा या आप जो है क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन एंड सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन। जब एक ही एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है, वो अगर एडिशन और कंडेंसेशन करते हैं तो उसको हम सेल्फ कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन जब दो एल्डिहाइड भिन्न भिन्न होंगे तो उसको हम क्रॉस कंडेंसेशन कहेंगे। अब इस क्रॉस कंडेंसेशन में दो में से एक आपको ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा कार्बन होगा, और जो दूसरा है जिसमें नहीं होगा, ये दोनों मिलकर के आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेंजल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसी को एस्टरडिहाइड से करा दिया जाए, बिकॉज सिंस द एस्टरडिहाइड हैव द अल्फा कार्बन while benzaldehyde don't have the alpha carbon, but together these two will go under condensation, and such type of condensation when two different molecules of aldehyde of the different aldehyde, एक ही aldehyde के दो मालिक्यूल नहीं, दो अलग अलग aldehyde के मालिक्यूल आपस में संयुक्त होते हैं, जिसमें से एक में जो है अल्फा कार्बन होगा, एक में अल्फा कार्बन नहीं होगा, दोनों मिल करके एल्डाल बनाएंगे। इसमें दोनों में भी अल्फा कार्बन हो सकता है, दोनों में से एक में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जब अल्फा कार्बन होता है तो आपको देखने को सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा और क्रॉस भी मिलेगा। कुल वहाँ पर 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रॉस कंडेंसेशन में केमिस्ट हमेशा एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होता है, और दूसरा ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक बेंजल्डिहाइड, or this benzaldehyde has no alpha carbon, but if you react this with
acetaldehyde. The acetaldehyde have the alpha carbon, and both of these will go under cross condensation to form the aldol product. Thanks for patient sharing. Please do like, share and subscribe for more academic videos. आप जब इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ी एनर्जी मिलती है और आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक वीडियोस हम ला सकें। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।